निशा आपने ज्वाइन कर लिया बेटा? Yes, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। मंडे को क्लास रख दे इसकी एक्स्ट्रा, या कल संडे को okay, sir. क्लास। कल इसकी एक कल रखते हैं। हाँ, कल कौन सा टाइम मतलब आपके लिए रहेगा कन्वीनियंट? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर 4 हम देख रहे हैं। सबसे फर्स्ट बेटा अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑरस्टेड एक स्कूल टीचर थे और उन्होंने सबसे पहले इस पर एक्सपेरिमेंट किया, सिंपल एक्सपेरिमेंट किया। और उन्होंने कहा है कि जब भी कोई करंट फ्लो होती है तो अ, वो अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, बट वो कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके बारे में वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे पाए। एक्सपेरिमेंट क्या था ये, जैसे अपन कह रहे कि एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर के अंदर अपन करंट फ्लो करवा रहे हैं। ये सपोज अपन कह रहे कि इस टाइप से एक कंडक्टर है, एक बैटरी हमने कनेक्ट की है। बैटरी ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। और जैसे अपन कह रहे कि इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, ये पॉइंट पी है, ये क्यू है। करंट जैसे आई फ्लो होगी तो इसके कारण सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इस टाइप से बेटा अपन कह रहे हैं सर्कुलर फील्ड लाइन से वो प्रोड्यूस होगी। और जब अपन कह रहे हैं कि इस टाइप से थंब रूल के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें कि करंट थंब है वो करंट की डायरेक्शन में हो तो फिंगर है वो फील्ड की डायरेक्शन शो करेगा। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा। अगर करंट की डायरेक्शन को चेंज किया जाता है, पहले बैटरी हमने अभी बैटरी जस्ट ऑपोजिट पोलैरिटी में कनेक्ट की। पहले पी से क्यू करंट फ्लो हो रही थी, अभी अपन कह रहे कि क्यू से पी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। और करंट फ्लो होगा तो अभी इस रीजन में फील्ड आउटवर्ड होगा, यहाँ पे फील्ड इनवर्ड होगा। इस टाइप से अपन कह रहे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा। पहले फील्ड लाइंस ऐसे था, अभी फील्ड लाइंस जस्ट ऑपोजिट है। ऐसे अपन कह रहे कि करंट की डायरेक्शन होगा। ऐसे ये अपन कह रहे करंट की डायरेक्शन है, करंट आई फ्लो हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट, अकॉर्डिंग टू ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट, experiment whenever a current is flowing in a conductor, in a conductor, then some magnetic field, some magnetic field will produce, some magnetic field will produce surrounding the conductor, surrounding the conductor. According to Oersted experiment, whenever a current is flowing in a conductor, then some magnetic field will produce surrounding the conductor. Second point, the direction when the direction becomes opposite, when the direction becomes opposite, then the direction, the direction of, when the direction becomes opposite, then the direction of the magnetic field
also becomes opposite और मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑपोजिट कैसे पता चला? तो हमने जब गैल्वेनोमीटर उसके पास में रखा तो गैल्वेनोमीटर है, सॉरी, मैग्नेटिक नीडल को जब अपन कंडक्टर के पास में लाएंगे तो पहले मैग्नेटिक नीडल डिफरेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रही थी, अभी जस्ट उसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो ये अपन कह रहे हैं कि जब भी किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी तो वो उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। दूसरा अपन कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड, थर्ड पॉइंट बेटा, द मैग्नेटिक फील्ड will decreases the magnetic field will decreases as decreases as the distance increases, as the distance increases। डिस्टेंस अगर इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो डिक्रीज होती है। तो ये ऑरेस्टन, अभी ऑरेस्टन ने मैग्नीट्यूड क्या है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे पाया, और अभी हम यहाँ पे देखेंगे राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को इस टाइप से होल्ड करें कि थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में रहे, थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में है इस टाइप से बेटा। तो जो कर्ल ऑफ द फिंगर है दैट विल शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जैसे अपन कह रहे कि कर्ल ऑफ द फिंगर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगा, ऊपर है। तो इस पॉइंट पे बेटा अपन कह रहे कि टेंजेंट कहाँ पे होगी, अंदर की तरफ, तो इस रीजन में फील्ड जो है वो इनवर्ड होगा। ऐसे बेटा अपन कह रहे कि फील्ड इनवर्ड है, और यहाँ पे फील्ड आउटवर्ड है। यहाँ पे फिंगर बाहर आती है तो अपन कह रहे कि फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगा। डॉट जो है वो शो करता है आउटवर्ड डायरेक्शन, डॉट का मतलब मैग्नेट फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है तो आउटवर्ड डायरेक्शन को शो करेगा। क्रॉस जो है वो इनवर्ड डायरेक्शन को शो करता है, इनवर्ड डायरेक्शन। डॉट है वो आउटवर्ड डायरेक्शन एंड क्रॉस है वो इनवर्ड डायरेक्शन को शो करता है। फिर कहता है क्या बेटा, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, according to right hand thumb rule, right hand thumb rule, when ever sorry, according to right hand thumb rule, if hold a current carrying conductor in such a way, in such a way, according to right hand thumb rule, hold a current carrying conductor in such a way that thumb, right hand thumb, हम कंडक्टर को इस टाइप से पकड़ना है राइट हैंड से, that the right hand thumb will be in the direction of, will be in the direction of magnetic field, sorry, in the direction of flowing current,
the flowing current, direction of the flowing current, then the conductor, then the curl of the finger will show the direction of the magnetic field line, direction of the magnetic field line, and the tangent drawn in the direction of curl will show the direction of magnetic field intensity at that point. Magnetic field intensity at that point. उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी शो करेगा। तो ये अपन कह रहे कि जब भी कोई कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है और उसके कारण फील्ड की डायरेक्शन अपने को बताना है, तो हमें कंडक्टर को राइट हैंड से होल्ड करना है, और राइट हैंड से इस टाइप से होल्ड करना है कि करंट थंब है वो करंट की डायरेक्शन में रहे। तो जो फिंगर है, कर्ल ऑफ द फिंगर बेटा, फिंगर जहाँ पे टर्न करती है वो फील्ड की डायरेक्शन शो करता है। जैसे मुझे इस पॉइंट पर फील्ड फाइंड करना, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो टेंजेंट कहाँ पर है? अंदर की तरफ, तो अपन कहेंगे फील्ड इनवर्ड होगा। इस पॉइंट पे टेंजेंट कहाँ पर है? आउटवर्ड, तो अपन करें कि मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा। कैसे? इसको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये एक कंडक्टर है बेटा, इसमें करंट कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। ये एक पॉइंट P है और दूसरा बेटा डाउनवर्ड पॉइंट Q है। बताओ P पॉइंट पर बेटा फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे होगी? इनवर्ड होगी या आउटवर्ड होगी? आउटवर्ड आउटवर्ड आउटवर्ड। P पॉइंट पर आउटवर्ड होगी। गुड। आउटवर्ड को अपन डॉट से शो करते हैं, ये आउटवर्ड है। Q पॉइंट पे कहाँ पे होगी? इनवर्ड। Q पॉइंट पे कहाँ पे होगी? इनवर्ड। इनवर्ड को अपन क्रॉस से शो करेंगे। क्रॉस का मतलब इनवर्ड डायरेक्शन। अगर मैं कह रहा हूँ कि करंट की डायरेक्शन ऐसे है बेटा, ये अपन कह रहे करंट की डायरेक्शन है, एक पॉइंट P अपवर्ड है, ये पॉइंट Q डाउनवर्ड है। बताओ P पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन तो कैसे चेक करेंगे? P पॉइंट को हमने, जो कंडक्टर है उसको इस टाइप से होल्ड किया कि थंब, राइट हैंड थंब करंट की डायरेक्शन में है, तो अभी P पॉइंट उसके ऊपर है, तो टेंजेंट अंदर की तरफ है, तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि फील्ड इनवर्ड होगा। इनवर्ड का मतलब क्रॉस, और यहाँ पे अपन कह रहे कि डॉट मतलब आउटवर्ड है, तो ये फील्ड की डायरेक्शन शो करेगा। अगर अपन कह रहे कंडक्टर ऐसा है जिसमें करंट डाउनवर्ड फ्लो हो रही है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, बताओ P पॉइंट पे फील्ड कहाँ पे होगा बेटा? इनवर्ड इनवर्ड। गुड। इनवर्ड का मतलब क्रॉस, आउटवर्ड का मतलब डॉट, तो ये फील्ड की डायरेक्शन है। राइट हैंड थंब रूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करंट की डायरेक्शन बताने के लिए अपन राइट हैंड थंब रूल को यूज करेंगे। बायोट-सावर्त लॉ। बायोट-सावर्त लॉ। बायो-सावर्त लॉ। To find the magnitude of magnetic field intensity, magnitude of magnetic field intensity, to find the magnitude of magnetic field intensity due to a current carrying conductor, current carrying conductor, a current carrying conductor
Biot-Savart's gave a law which is called बायोट-सावर्ट लॉ। ये बेसिकली एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है जिसको लॉ के फॉर्म में बायो-सावर्ट्स ने दिया, इसलिए इसको बायो-सावर्ट लॉ कहते हैं। अभी लॉ है क्या? ये सपोज बेटा अपन कह रहे कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर पी क्यू है, इसका एक करंट कैरिंग एलिमेंट आपने लिया, इसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में होगा, इसके कारण कोई पॉइंट पी है और पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना। पी पॉइंट इस करंट कैरिंग एलिमेंट से थीटा एंगल पर है, उसका पोजीशन वेक्टर थीटा एंगल बना रहा है, और पी पॉइंट पर फील्ड फाइंड करना, तो बायो-सावर्ट राइट हैंड थंब रूल से पी पॉइंट पर फील्ड इनवर्ट डायरेक्शन में होगा। तो इस पी पॉइंट पर जो फील्ड है, मतलब लॉ हमें क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे जो एलिमेंट है करंट कैरिंग आई डी एल, आई करंट फ्लो हो रही है, डी एल उसकी लेंथ है, जो वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी due to the current carrying conductor due to the current carrying due to a current carrying conductor at any point P A, फर्स्ट बेटा अपन कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the flowing current, directly proportional to the flowing current। मीन्स यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि डी बी पी बेटा स्मॉल एलिमेंट है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट इज इक्वेशन 1 बेटा। सेकेंड अपन कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द एलिमेंट, डायरेक्टली proportional to the length of the element, means dBp is directly proportional to dl, that is equation 2। third directly proportional to sin theta, that means dBp is proportional to sin theta, इक्वेशन बेटा थर्ड है। फोर्थ पॉइंट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, दैट मीन्स हम कह सकते हैं dBp inversely proportional to r square, that is equation 4। from equation first to fourth, from equation first to fourth, और यहाँ से अपन कह सकते हैं कि dBp proportional to idl sin theta अपॉन बटा r स्क्वायर होगा, एंड dBp प्रोपोर्शनल साइन एक कांस्टेंट के अपने ऐड किया, तो idl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर के इक्वल होगा। ये बायो-सावर्ट्स लॉ है। और जो k है, k इज proportional constant, k is proportional constant
फॉर एसआई सिस्टम, फॉर एसआई सिस्टम के लिए बेटा के की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के इक्वल होगा और उसकी वैल्यू क्या होता है बेटा 10⁻⁻7 म्यू नॉट और ये बेटा अपन कह रहे म्यू टेस्ला इंटू अपन कह रहे कि एम्पियर अपॉन मीटर के इक्वल होगा, टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। तो ये अपन कह रहे कि के की वैल्यू है। और अगर मैं एसआई सिस्टम में बायो सावर्ट्स लॉ देखता होगा तो बायो सावर्ट्स लॉ एसआई सिस्टम में क्या होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होगा। एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट अपन याद रखेंगे बायो सावर्ट्स लॉ के अंदर इसकी वैल्यू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा आर स्क्वायर के इक्वल होगा। और इसकी जो वैल्यू है या इसकी जो यूनिट है फील्ड की वो अपन कह रहे कि टेस्ला होती है। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में देखें, वेक्टर फॉर्म ऑफ या यहाँ पे फर्स्ट अपन कह रहे हैं कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हमने लिखा है, उसमें म्यू नॉट को क्या कहेंगे, म्यू नॉट यहाँ पर है मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द वैक्यूम, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, ये म्यू नॉट है। और उसकी वैल्यू क्या है तो अभी हमने कहा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला इंटू एम्पियर अपॉन मीटर के इक्वल, ये म्यू नॉट की वैल्यू है। अगर हम सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखें, सीजीएस यूनिट ऐसा यूनिट तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो एसआई यूनिट है वो टेस्ला है, टेस्ला। अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और वो है गॉस, साइंटिस्ट गॉस। और इसमें रिलेशन अपन देखें तो 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10⁻⁴ गॉस के इक्वल होगा, 1 टेस्ला दैट इज इक्वल्स टू 10⁻⁴ cos थीटा। अगर हम देखें बायो सावर्ट्स लॉ इन सीजीएस सिस्टम का, बायो सावर्ट्स लॉ in CGS system, in CGS system, Biot-Savart law in CGS system, CGS system में Biot-Savart law के लिए जो K है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा dBp दैट इज इक्वल्स टू I dl sin थीटा ओवर r स्क्वायर के इक्वल होगा। CGS फॉर्म ऑफ बायो-सावर्ट लॉ IDL sin थीटा अपन r स्क्वायर और यूनिट होता है गॉस। नेक्स्ट बेटा अपन को पूछा जाता है वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सावर्ट लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सावर्ट लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सावर्ट लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। एंड बायो-सावर्ट लॉ का अगर वेक्टर फॉर्म अपन देखें तो हम कह सकते हैं कि डी बी पी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हमने कहा आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर एन कैप के इक्वल हो। और ये डी बी पी वैक्टर है, इसको हम चाहे तो क्रॉस प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में लिखेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हमने लिखा आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर
अपॉन आर क्यूब के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि इसका वेक्टर फॉर्म है। जब डी एल क्रॉस आर लिखेंगे तो क्या मिलेगा, डी एल आर साइन थीटा और एन कैप, और नीचे बेटा आर क्यूब हो गया, तो आर से आर कैंसिल आउट, तो फाइनली म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा आर स्क्वायर। तो इस टाइप से अपन कह रहे मैग्नेटिक फील्ड अपन कह सकते हैं। जैसे ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके कारण आर डिस्टेंस पर इस पी पॉइंट पर फील्ड अपने को फाइंड करना है। तो पी पॉइंट पर फील्ड अगर अपन देखें, ये एंगल थीटा है, करंट आई है, इसका लेंथ डी एल के इक्वल है, तो इस पॉइंट पे फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन हो। तो ये वेक्टर फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा और आर क्यूब के इक्वल हो। वेलोसिटी तो हम इसको लिख सकते हैं क्यू इंटू वी, क्यू इंटू वी। तो आई डी एल को सिंपल अपन क्यू वी के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ से अपने को मिला, अगर v वेलोसिटी से कोई चार्ज मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी से थीटा एंगल पर एक r डिस्टेंस पर एक पॉइंट p है, और इस p पॉइंट पर फैक्टर अगर फाइंड फील्ड फाइंड करना है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होगा। इसको भी अगर हम वेक्टर फॉर्म में देखें बेटा, तो डी बी पी वेक्टर दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हमने लिखा क्यू वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब के इक्वल होगा। ये पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। अभी नोट करके अपन लिखेंगे कि बायो-सावर्ट्स लॉ है, और बायो-सावर्ट्स लॉ हमें क्या कहता है, पी पॉइंट पर करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण फील्ड इंटेंसिटी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल। अगर हमें टोटल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना, तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डी बी पी। तो यहाँ से हमें मिलेगा इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होगा। नेट फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे, मतलब सबको ऐड करेंगे। तो इस टाइप से अपन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन में अपन देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू a finite current carrying conductor, finite current carrying conductor, magnetic field intensity due to a finite current carrying conductor, करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अपन फाइंड करेंगे। अब देखो कैसे अपन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण बेटा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अपन देखेंगे। ये जैसे अपन कह रहे कि एक कंडक्टर बेटा पी क्यू है, इसके कारण कंडक्टर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, और उस पॉइंट पर अपने को फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। और यहाँ पे इस पॉइंट को, ये वाला एंगल सपोज थीटा 2 है, और जो टॉप क्यू पॉइंट है उसको मिलाने वाली लाइन थीटा 1 एंगल बना रही है। फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से किसी अल्फा एंगल पर डी अल्फा एंगल का एलिमेंट लिया, ये हमने अल्फा एंगल है, डी अल्फा एंगल का एलिमेंट लिया,
सपोज बेटा अपन कह रहे कि ये डिस्टेंस y है और ये एलिमेंट है, उसकी लेंथ dy के इक्वल। अब इस p, ये जो पॉइंट अपन ले रहे हैं, सपोज मैं इस कंडक्टर को ए बी ले लेता हूँ। कंडक्टर का नाम ए बी है, ए है, ये बी है और ये पॉइंट पी है। तो इस पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है इस करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें करंट आई फ्लो हो रही। तो हम क्या करेंगे कि इसका जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है एलिमेंट करंट, वो इधर होगा, एलिमेंट इस डायरेक्शन में है, और पोजीशन वेक्टर बेटा ये है, और पोजीशन वेक्टर होगा कितना, ये आर है, तो ये डिस्टेंस कितना आर सेक अल्फा के इक्वल होगा, क्योंकि कॉस अल्फा बेटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वहां से हाइपोटेन्यूज अपने को आर सेक अल्फा के इक्वल होगा। तो पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी अगर अपन यहाँ पे देखेंगे तो देखो कितना मिला बेटा, बायो सावर्स लॉ से डी बी पी दैट इज म्यू नॉट अपॉन बेटा 4 पाई आई, और ये हमने कहा डी वाई साइन एंगल कितना होगा, तो आई और ये वाला एंगल चाहिए था, और ये एंगल कितना है, ये अल्फा, ये 90, 90 माइनस अल्फा और 90 प्लस अल्फा, इसको अपने का साइन 90 प्लस अल्फा अपॉन डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस अपने पास है आर सेक अल्फा और उसका होल स्क्वायर। साइन 90 प्लस अल्फा बेटा थोड़ा यहाँ पे मैथ्स का यूज होगा, साइन 90 प्लस अल्फा वो किसके इक्वल होता है, कॉस अल्फा के इक्वल। तो इसको अपने लिखा साइन 90 प्लस अल्फा कॉस अल्फा। तो यहाँ से देखो हमें क्या मिल रहा है, डी बी पी दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हमने लिखा आई डी वाई कॉस अल्फा अपॉन आर सेक स्क्वायर अल्फा के इक्वल। अभी यहाँ पे देखो दो चीजें वेरिएबल है, एक तो अल्फा भी वेरिएबल है, एक वाई भी वेरिएबल है। तो दूसरा अपन करें कि इस ज्योमेट्री से अगर मैं टेन अल्फा फाइंड करता हूँ तो टेन अल्फा वाई अपॉन आर के इक्वल होगा, और वाई को हम क्या लिख सकते हैं, आर टेन अल्फा, वाई को हमने लिखा आर टेन अल्फा, और डी वाई जो है वो अपने पास होगा आर सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा, डी वाई इक्वल्स टू आर सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा। ये वैल्यू अपन रखेंगे यहाँ पर, तो डी बी पी दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बेटा आई, डी वाई को हमने लिखा आर सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा, एक कॉस अल्फा है, और यहाँ पे हमने लिखा आर स्क्वायर होगा, ये आर स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा, सेक स्क्वायर अल्फा से सेक स्क्वायर अल्फा, आर से आर कैंसिल आउट हो गया। मीन्स यहाँ से अपने को मिला डी बी पी दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस अल्फा डी अल्फा अपॉन आर के इक्वल। और टोटल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो अगर मुझे बी पी पी फाइंड करना है तो हम लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर आई, ये कांस्टेंट बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन कॉस अल्फा डी अल्फा, अल्फा कहाँ से कहाँ, माइनस थीटा टू टू प्लस थीटा वन, और उसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो हमें मिला म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन साइन अल्फा लिमिट माइनस थीटा टू टू प्लस थीटा वन, और उसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ये हमने कहा साइन थीटा वन माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा टू, साइन माइनस थीटा टू क्या होता है, साइन थीटा प्लस साइन थीटा, तो फाइनल हम लिख सकते हैं इसके कारण फील्ड फाइंड करना। तो ध्यान से देखना, ये जैसे अपन कह रहे कि दोनों एंड से इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इससे आर डिस्टेंस पर एक पी पॉइंट है, फील्ड फाइंड करना। जब इनफाइनाइट होगा तो थीटा वन और थीटा टू
दोनों की वैल्यू क्या लेते हैं 90 डिग्री, क्योंकि वो इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा, और इन्फिनिटी पे जाके तो कौन मिलता है पैरेलल लाइन। अगर दो लाइन पैरेलल है वो तो वो इन्फिनिटी पे मिलेगी, तब दोनों के बीच में एंगल क्या लिखेंगे अब 0 होगा, और वो पैरेलल लाइन उसके साथ में एंगल 90 डिग्री बनाएगा। तो थीटा 1 थीटा 2 दोनों 90 डिग्री है। उस केस में पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन 90 प्लस साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ से अपने को मिला बी पी दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर के इक्वल होगा। डायरेक्शन कहाँ पे होगा इनवर्ट। ये अपन कह रहे हैं पी पॉइंट पर नेट फील्ड इंटेंसिटी पर एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखेंगे कि इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो उसके कारण फील्ड इंटेंसिटी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर के इक्वल होगा। नोट कर दिया। अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं फॉर केस 2, केस 2 में अपन कह रहे हैं कि फॉर सेमी इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर सेमी इनफाइनाइट के लिए करंट कैरिंग कंडक्टर की हम बात कर रहे हैं। तो देखो क्या मिलेगा, ये जैसे अपन कह रहे कि कंडक्टर है, एक एंड से इन्फिनिटी है, और ये आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है, करंट आई है, ये एंगल अपन कह रहे कि थीटा है, और दूसरा एंगल थीटा 1 किसके इक्वल होगा थीटा के इक्वल, तो थीटा 2 इन्फिनिटी हो जाएगा मतलब पाई/2। तो उस केस में पी पॉइंट पर अगर हम फील्ड देखें तो वो क्या होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर आई साइन थीटा के सॉरी साइन थीटा प्लस साइन 90। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर 1 प्लस साइन थीटा के इक्वल हो। ये अपन कह रहे पी पॉइंट पर नेट फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। अच्छा। अभी अपन देखते हैं केस 4। केस 4 में अपन कह रहे कि ये जैसे एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, और उसके एक्सिस पर एक पॉइंट पी है, एक एंड से आर डिस्टेंस पर। एक्सिस पर अपन कह रहे कि पॉइंट पी है, और इस पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना। तो जब पॉइंट एक्सिस पर है तो थीटा 1 और थीटा 2 दोनों की वैल्यू क्या होगा 0 डिग्री, और दोनों की वैल्यू 0 डिग्री है, तो फील्ड इंटेंसिटी 0 के इक्वल होगा, क्योंकि साइन 0 हम फॉर्मूला अपने पास है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और साइन 0 प्लस साइन 0 की वैल्यू 0। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि करंट कैरिंग कंडक्टर के एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो इस पर फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज 0 होगा। अभी जैसे इससे रिलेटेड एक एग्जांपल अपन देखते हैं, और यहाँ पे हमने कहा कि एक स्क्वायर लूप है, करंट आई फ्लो हो रही है,
स्क्वायर लूप ऑफ साइड स्क्वायर लूप है जिसमें अपन कह रहे कि आई करंट फ्लो हो रही है, साइड लेंथ ए के इक्वल है और हमें इसके सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना, फाइंड बी नॉट। स्क्वायर के सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा वो अपने को फाइंड करना। अभी देखो यहाँ पे इस स्क्वायर को अपन 4 करंट कैरिंग कंडक्टर से बना हुआ मान सकते हैं। ये फर्स्ट हो गया, ये बेटा सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। तो यहाँ से फील्ड की अगर अपन बात करें, फील्ड वेक्टर है तो हम कहेंगे बी नॉट इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ बी1 प्लस वेक्टर सम ऑफ बी2 प्लस वेक्टर सम ऑफ बी3 प्लस वेक्टर सम ऑफ बी4। यस, बोलो बेटा कंडक्टर 1 के कारण O पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कहाँ पे होगी? फर्स्ट, कंडक्टर 1 के कारण O पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से बताओ मुझे। सर इनवर्ट। इनवर्ट, गुड। कंडक्टर को कुछ नहीं, ज्यादा नहीं सोचना, कंडक्टर को अपने को राइट हैंड से होल्ड करना है, करंट की डायरेक्शन में थंब होना चाहिए, तो फिंगर है वो कल की डायरेक्शन जिस पॉइंट पर फाइंड करना वहां फिंगर पर टेंजेंट ड्रॉ करना, तो टेंजेंट इनवर्ट। 1 के कारण भी बेटा फील्ड अंदर होगा, 2 के कारण भी फील्ड अंदर होगा, 3 के कारण भी अंदर, 4 के कारण भी अंदर, मतलब सभी के कारण फील्ड इनवर्ट होगा। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि बी नॉट मतलब, और मैग्नीट्यूड सबका सेम होगा बेटा, बी1 का मैग्नीट्यूड और बी2 का मैग्नीट्यूड, बी3 का मैग्नीट्यूड और बी4 सभी का फील्ड अपन कह रहे कि सेम होगा। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि बी नॉट 4 टाइम्स बी1 के इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड भी सेम और मतलब डायरेक्शन भी सेम रहेगा, तो बी नॉट इक्वल टू 4 बी1 वेक्टर के इक्वल होगा। यस, अभी बताओ बेटा, इस फर्स्ट कंडक्टर के कारण हमें ओ पॉइंट पे फील्ड फाइंड करना है, ओ पॉइंट पे फील्ड फाइंड करना है, तो ये अपने परपेंडिकुलर हो गया, ये कितना 45 डिग्री, ये कितना है 45 डिग्री। इस यहाँ से अपने को मिला म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए बाई 2 बेटा, और साइन 45 प्लस बेटा साइन 45, थीटा 1 थीटा 2 दोनों 45 डिग्री के इक्वल होगा, तो साइन 45 प्लस साइन 45, और यहाँ से देखो क्या मिल रहा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया और ये ऊपर 2, तो यहाँ से अपने लिखा 2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए एंड 2 अपॉन रूट 2 होगा, साइन 45 1 बाय रूट 2, साइन 45 1 बाय रूट 2, तो 2 अपॉन रूट 2, और फाइनली बेटा अपने को मिला 2 रूट 2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए के इक्वल होगा। ये ओ पॉइंट पर नेट फील्ड इंटेंसिटी होगी। यहाँ से अपन कह रहे कि एक ये सर्कल है, इसमें एन साइड का पॉलीगॉन है, ऐसे एक रेगुलर पॉलीगॉन है, एक रेगुलर पॉलीगॉन है, ऐसे अपन करेंगे एक रेगुलर पॉलीगॉन है और सेंटर से कॉर्नर की डिस्टेंस ए के इक्वल है, ये डिस्टेंस ए, और करंट कैरिंग पॉलीगॉन है, ऐसे बेटा अपन कह रहे कि इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, और इस पॉइंट पर अपन कह रहे कि फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो देखो अपन कैसे बेटा फाइंड करेंगे, जैसे ये दूसरा कॉर्नर हो गया बेटा, तो हम कह सकते हैं कि ये जैसे कंडक्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड इस टाइप से है, और सेंटर पर अपन को फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि बी नॉट दैट विल बी इक्वल्स टू बी1 प्लस बी2 प्लस अप टू बेटा बी एन,
सभी जो कंडक्टर है उसके कारण फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे और उन सब का वेक्टर सम करेंगे। अभी डायरेक्शन बेटा क्या होगा बताओ, फर्स्ट कंडक्टर के कारण ओ पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे होगा? सर इनवर्ड। इनवर्ड कैसे हुआ? स्तुति सर बताओ राइट बेटा, हैंड डायरेक्शन थंब कहाँ रूल। पे होगा? राइट हैंड थंब रूल से बताओ। Sir, you're getting stuck for me. देखो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि कंडक्टर ऐसे हैं, तो राइट हैंड थंब रूल हमें ये कहता है कि कंडक्टर को इस टाइप से होल्ड करो कि थंब, राइट हैंड थंब करंट की डायरेक्शन में हो। करंट बेटा इधर जा रही है, तो फिंगर, कर्ल ऑफ द फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। तो इनवर्ड पॉइंट पर टेंजेंट बाहर की तरफ है और बाहर की तरफ है तो फील्ड आउटवर्ड होगा। मीन्स यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि बी नॉट इक्वल टू एन इंटू अपन कह रहे कि बी वन के इक्वल होगा। और डायरेक्शन सबकी कहाँ पे है बेटा? तो आउटवर्ड है, और आउटवर्ड मतलब डॉट होगा। पता चला बेटा, कंडक्टर को अपनी को राइट हैंड थंब से होल्ड करना है और ऊपर की तरफ है, तो ऊपर से टेंजेंट कहाँ पे आ रहा है? ऐसे बाहर आएगा, तो टेंजेंट बाहर आएगा, इसका मतलब फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे होगी? आउटवर्ड होगी। और हर कंडक्टर के कारण फील्ड की डायरेक्शन सेम है, इसलिए अपन कह रहे हैं कि वेक्टर सम करने के लिए हम सबको अलजेब्रिक सम करेंगे तो भी सेम रिजल्ट अपने को मिलेगा। तो एक के कारण फाइंड करेंगे और फिर एन से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से बेटा ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अभी टोटल एन साइड पॉलीगॉन है, तो टोटल एन साइड है, टोटल एंगल 2 पाई होता है, तो एक एंगल कितना होगा बेटा? 2 पाई बाई एन। एक जो साइड है वो सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा? 2 पाई बाई एन। तो अगर मैं सेमी एंगल, इस एंगल की बात करता तो वो कितना हो गया? पाई अपॉन एन। ये भी एंगल कितना होगा बेटा? पाई अपॉन एन। तो यहाँ से थीटा वन और थीटा टू, उस दोनों की वैल्यू बेटा पाई बाई एन के इक्वल होगा। ये समझ में आया? देखो कैसे, हमने कहा बेटा टोटल एंगल 2 पाई, एन कंडक्टर है, डिवाइड बाई एन कर दिया, और उसका हाफ तो डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो टोटल एंगल कितना मिला? पाई बाई एन। थीटा वन और थीटा टू की वैल्यू पाई बाई एन। अभी फॉर्मूला अपने पास है, फॉर्मूला क्या कहता है? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। अभी बेटा ये साइड लाइन कॉर्नर की सेंटर से डिस्टेंस ये है, बट मुझे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ए कॉस पाई बाई एन, ए कॉस थीटा। तो मैंने इसको लिखा 4 पाई ए कॉस पाई बाई एन, और यहाँ पे अपन कहेंगे कि साइन पाई बाई एन प्लस साइन पाई बाई एन के इक्वल होगा। और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिला एन इंटू द म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए ऊपर 2 साइन पाई बाई एन अपॉन कॉस पाई बाई एन के इक्वल हो। और यहाँ से हम कह सकते हैं 2 से 2 कैंसिल आउट, इसलिए हमें मिला एन म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए साइन पाई बाई एन अपॉन कॉस पाई बाई एन, टेन पाई बाई एन के इक्वल होगा। ये इसके कारण फील्ड इंटेंसिटी है, ये नेट फील्ड इंटेंसिटी के कारण फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे? तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि पहले अपन पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी, टोटल के कारण फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। हम ये मानते हैं कि कंडक्टर यहाँ से स्टार्ट हो तो फील्ड क्या होगा? ये वाला जो पॉइंट है बेटा, इस पॉइंट से अगर कंडक्टर स्टार्ट है तो फील्ड क्या होगा वो पहले फाइंड कर लेंगे, और फिर इस वाले कंडक्टर, जो कंडक्टर नहीं है, उसको अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये एंगल सपोज अपन कह रहे कि थीटा है, तो मैं इसको तो कह रहा हूँ टोटल के कारण, मतलब पहले हमने इसको 1 मान लिया और इसको अपन 2 मान लेंगे। तो टोटल के कारण फील्ड इंटेंसिटी माइनस जो रिमूव, जो कंडक्टर नहीं है बेटा, जो पोर्शन उस कंडक्टर का नहीं है, तो अपन कहेंगे टोटल में से रिमूव, टोटल माइनस रिमूव कंडक्टर के कारण फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। टोटल का मतलब अपन 1 के कारण फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं, रिमूव के मतलब
रिमूव के कारण मतलब 2 के कारण। अभी बेटा टोटल के कारण क्या फॉर्मूला होगा, तो हम कहेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई बी बेटा, ये डिस्टेंस है, एंड साइन थीटा 1, तो एक तो अपन कह रहे कि इन्फिनिटी होगा, तो यहाँ पे हमने लिखा एक जीरो, तो साइन 0 प्लस साइन 90। डायरेक्शन कहाँ पे होगा बेटा, अंदर की तरफ, तो अंदर को अपने क्रॉस लिख दिया, माइनस जिसको रिमूव किया उसके कारण क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई बी, यहाँ पे साइन 0 प्लस साइन थीटा, और साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर ए अपॉन हाइपोटेन्यूज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि थीटा गिवन नहीं था। तो फाइनली बेटा आंसर हमें मिलेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई बी 1 माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी होगा, पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई बी 1 माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगा। यस, अभी जैसे बेटा अपन कह रहे कुछ एग्जांपल अपन यहाँ पर देख रहे हैं। सपोज ये बेटा अपन कह रहे कि एक्स एक्सिस है, यहाँ पर अपन कह रहे कि एक कंडक्टर जिसमें करंट बाहर की तरफ है, ये दूसरा कंडक्टर जिसमें करंट बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है, ये आई है। ये सपोज अपन कह रहे कि वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है। हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों के कारण फाइंड करना, मतलब ग्राफ प्लॉट करना है। क्वेश्चन हमें बी और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखो किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण फील्ड इंटेंसिटी वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन इनफाइनाइट है तो 2 पाई आर, मतलब पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ होगा। तो मैं अगर इस रीजन की बात करता हूँ, कंडक्टर बाहर है, तो फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे होगा, तो अपन कह रहे कि इस डायरेक्शन मतलब अपर डायरेक्शन में। और जब मैं ये जैसे कंडक्टर पी है, ये कंडक्टर क्यू है, पी के कारण का अगर हम फील्ड देखें ओ पी रीजन में, तो फील्ड कहाँ पे होगा, डाउनवर्ड। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि फील्ड डाउनवर्ड होगा, इस पॉइंट पे बेटा इन्फिनिटी होगा। डाउनवर्ड का मतलब डायरेक्शन नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि पॉजिटिव होगा। सेंटर पे फील्ड इंटेंसिटी 0 हो गया, और यहाँ पे फर्दर 0, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे ये नेगेटिव। ऐसे अपन कह रहे कि मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में इसका ग्राफ होगा। इसी टाइप का वन मोर एग्जांपल बेटा, ये जैसे अपने पास एक्स एक्सिस है, ये बेटा वाई एक्सिस है, यहाँ पे अपन ने एक कंडक्टर रखा है जिसमें करंट आई आउटवर्ड है, इक्वल डिस्टेंस पर एक दूसरा कंडक्टर रखा है जिसमें आई इनवर्ड है, और अपने को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस में ग्राफ प्लॉट करना है। ये अपन कह रहे कि बी है और ये डिस्टेंस आर। अभी ये जिसे हमने इसका नाम पी रख दिया, ये क्यू है और ये ओरिजिन ओ है। अगर पहले बेटा अपन ओपी रीजन में देखेंगे, ओपी रीजन में कंडक्टर अंदर है,
तो अपन कह रहे कि फील्ड इंटेंसिटी इनवर्ड होगा, है ना, और इनवर्ड को अपन नेगेटिव लेंगे। अगर मैं OQ रीजन की बात करता हूँ तो उसमें अपन कह रहे कि अपवर्ड होगा, OQ करंट बाहर, मतलब अपन कह रहे कि फील्ड इंटेंसिटी उधर, और दोनों में अपवर्ड होगा बेटा, है ना। तो इसमें बेटा फील्ड इंटेंसिटी कुछ इस टाइप से होगा, सेंटर पर मिनिमम होगा, जीरो नहीं होगा। सेंटर पे फील्ड इंटेंसिटी मिनिमम बट जीरो नहीं होगा। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पर डाउनवर्ड, तो ये डाउनवर्ड हो गया, और जब अपन इनवर्ड इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे डाउनवर्ड, ये ऐसे होगा। ये B और R में ग्राफ होगा। फुल इंटेंसिटी अपनी को फाइंड करना है। जैसे बेटा अपन कह रहे, ये अपने पास एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है, रेडियस इसकी R के इक्वल है, करंट कुछ इस टाइप से फ्लो हो रही है। इसका एलिमेंट बेटा ये अपन करें I dl, करंट एलिमेंट है, इस पॉइंट पे फाइंड करना है। दोनों के बीच में एंगल कितना होगा बेटा, 90 डिग्री। ये अपन करें लेंथ इसकी dl। तो इस स्मॉल एलिमेंट के कारण फील्ड इनवर्ट होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि डी बी नॉट बेटा सेंटर पर, और वो अपने पास फॉर्मूला है म्यू नॉट I dl। पायो सावर्ट्स लॉ बेटा यूज कर रहे हैं, sin 90 अपॉन 4 पाई R स्क्वायर के इक्वल हो, और यहाँ पे sin 90 की वैल्यू 1 होता है, तो डी बी नॉट दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I dl 4 पाई R स्क्वायर के इक्वल हो। अगर हमें टोटल फील्ड इंटेंसिटी बेटा फाइंड करना है तो बी नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन डी बी नॉट। तो यहाँ से हमें मिला म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एल, और एल कहाँ से कहाँ, 0 टू, टोटल लेंथ कितना होगा 2 पाई R। तो सिंपल हम कह सकते हैं बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R स्क्वायर इंटू 2 पाई R। 2 पाई R से 2 पाई R कैंसिल आउट, तो हम कह सकते हैं कि बी नॉट दैट विल बी म्यू नॉट I 2 पाई R, सॉरी 2R, पाई से पाई कैंसिल आउट, 2R, और डायरेक्शन इनवर्स है तो क्रॉस हो गई। ये अपन कह रहे सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण उसके सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी क्या रिलेशन मिला, म्यू नॉट I अपॉन 2R। इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण क्या रिजल्ट था, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R था, और उसके कारण क्या है म्यू नॉट I अपॉन 2R। एक में पाई था और इसमें पाई नहीं। याद कैसे रखेंगे, सर्कल के अंदर पाई आता है तो इसमें आंसर में पाई नहीं है ना, और जब इनफाइनाइट लेंथ है तो उसमें पाई आएगा। ये याद रखना कि सर्कल में पाई आना चाहिए बट आंसर में पाई नहीं है, नहीं तो क्या स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाता है, सर्कल के अंदर पाई कर लेता है कि सर्कल के अंदर पाई आना चाहिए तो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R इसका रिजल्ट बता देता है, और जब इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसमें म्यू नॉट I अपॉन 2R कह देता है। अभी देखो इससे नोट करके बेटा अपन लिखेंगे, ये तो हमने कहा कि केवल एक ही लूप है। अगर सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है या लूप है तो फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। जैसे अपन कह रहे हैं इफ द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, current carrying circular loop has n turns, n number of turns है बेटा उसमें,
तो उस केस में अपन कह रहे कि फील्ड इंटेंसिटी बी नॉट इक्वल्स टू n टाइम्स n इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2r के इक्वल हो। और अगर करंट सेम है तो उसी अबव में डायरेक्शन इनवर्ट थी तो उसको अपन n इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2r लिख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी magnetic field intensity due to a current carrying circular arc. Current carrying circular arc. Current carrying circular arc. अगर हम करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क की बात करें तो यहाँ से अपन को मिला V नॉट एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, तो हम ये कह सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2r थीटा अपॉन 2 पाई के इक्वल हो। एंड वेयर theta must be in radian, where theta must be in radian, डिग्री में रखेंगे तो आंसर नहीं आएगा, must be in radian, थीटा रेडियन में होना चाहिए। जैसे अपन कह रहे हैं एक सर्कुलर आर्क है और उसके सेंटर पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना, करंट कुछ इस टाइप से है, टोटल एंगल अपन कह रहे कि थीटा इन्वर्ट होगा तो इसको अपन क्रॉस लिख सकते हैं। सर्कुलर आर्क जो सेंटर पर थीटा एंगल बना रहा है उसके कारण फील्ड इंटेंसिटी म्यू नॉट आई अपॉन 2r थीटा अपॉन 2 पाई के इक्वल होगा। यस, अभी देखो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल अपन देखते हैं। जैसे ये हम कह रहे कि एक सेमी सर्कुलर करंट कैरिंग रिंग है, सेंटर ओ, रेडियस इसकी r के इक्वल है और अपने को कहा गया कि फाइंड V नॉट, सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी कितना है वो अपने को फाइंड करना है। तो सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा बेटा, V नॉट इक्वल्स टू हम कहेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 2r, थीटा बेटा कितना हो गया पाई, ये सेमी सर्कुलर है तो थीटा की वैल्यू पाई के इक्वल होगा, पाई अपॉन 2 पाई, डायरेक्शन इनवर्ट। तो यहाँ से हमें मिला म्यू नॉट आई अपॉन 4r के इक्वल, ये अपन कह रहे कि डी नॉट है, म्यू नॉट आई अपॉन 4r, डायरेक्शन इनवर्ट होगा। इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि अगर एक क्वार्टर सर्कल, इस टाइप से अपन कह रहे क्वार्टर सर्कल है, करंट आई फ्लो हो रही है, रेडियस बेटा r है और अपनी को ओ पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना। तो यहाँ पे थीटा की बात करें, थीटा बेटा कितना होगा पाई बाय 2, तो हम कह सकते हैं V नॉट, रिजल्ट अपने पास होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r, थीटा की जगह बेटा आपने लिखा पाई बाय 2 अपॉन 2 पाई, डायरेक्शन कहाँ पे होगा आउटवर्ड डॉट, तो फील्ड इंटेंसिटी हमें मिला म्यू नॉट आई अपॉन 8r एंड डॉट, ये नेट फील्ड इंटेंसिटी होगा। सपोज बेटा ये फर्स्ट मैंने 1 ले लिया, इसके कारण B1 इधर है और सेकेंड जो है उसके कारण B2 इधर है, सॉरी इसको मैंने 1 ले लिया और इसके कारण ये 2 है, तो B2 ऊपर होगा बेटा, ऐसे हम कहेंगे कंडक्टर ऊपर और इसके कारण नीचे, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो हम ये कह सकते हैं कि B इस
जिसके कारण ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो यहाँ पे बी नॉट इक्वल्स टू होगा वेक्टर सम ऑफ B1 प्लस उल्टा वेक्टर सम ऑफ B2। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें मोड ऑफ बी नॉट वो क्या होगा अंडर रूट B1 स्क्वायर अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर के इक्वल हो। इस यहाँ से हमें मिला अंडर रूट B1 को अपन लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2R उसका स्क्वायर उठा एंड म्यू नॉट आई अपॉन 2R उसका स्क्वायर उठा। तो फाइनली उठा अपने को मिला √2 म्यू नॉट आई अपॉन 2R के इक्वल और उसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन √2R। ये सेंटर पॉइंट पर नेट फील्ड इंटेंसिटी होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा म्यू नॉट आई अपॉन √2R के